से ये बड़ी खबर आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, कई मकान ढहे, 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। नौशहरा गांव में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री, तो 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है और नौशहरा गांव में यह अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और ये स्थिति है घरों की, आप देख सकते हैं कई मकान ढह गए हैं, 2 बच्चों सहित 5 लोगों की जान चली गई है। और किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं ब्लास्ट हुआ। फिरोजाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, कई मकान ढह गए हैं, 2 बच्चों सहित 5 लोगों की जान चली गई है और नौशहरा गांव में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। रिहायशी इलाकों में अगर इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं तो आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों के जरिए कि कितना बड़ा खतरा है आपके आसपास। और अब फिलहाल आप देख सकते हैं क्रेन मशीन के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये पूरा ब्लास्ट हुआ और मलबे में क्या कुछ लोग अभी भी दबे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रात 10 बजे करीब की घटना है। थाना शुकाबाद क्षेत्र का नौशहरा एक गांव है। यहाँ पे रिहायशी इलाके में घनी आबादी वाले क्षेत्र में ये पटाखे का गोदाम था और यहाँ महज एक गोदाम नहीं है, कई एक गोदाम थे। एक गोदाम में जिस तरीके से आग लगी ऐसा माना जा रहा है कि पास में कुछ मजदूर खाना बना रहे थे और उसकी चिंगारी वहां पहुंची, जिससे एक भीषण जो है विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयावह था कि लगभग ये बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर तक उसकी गूंज गई और आसपास के जो इलाके के घर हैं, लगभग 1 दर्जन घर जो है वो जमींदोज हो गए। बिल्कुल आप ये समझिए ढेर हो गए। वहां केवल मलबा नजर आ रहा था। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे, एसएसपी, डीएम और राहत कार्य के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां पे राहत कार्य के लिए वहां कर्मचारी वहां पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा कारोबार चल रहा था पटाखा फैक्ट्री का, पास में ही पटाखा फैक्ट्री है, उसका एक बड़ा गोदाम था जहां एक बड़ी जो है बारूद वहां थी, जिसके चलते इतना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ। साफ तौर पे ये प्रशासनिक लापरवाही भी है, क्योंकि यहाँ 2017 में भी इसी प्रकार से इंडस्ट्री इलाके में एक घटना हुई थी जहां पे पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, 5 मजदूरों की जान गई थी। और यहाँ भी ये देखने में आया है, भूरे खान नाम का ये शख्स जो है, जो यहाँ पे लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर ऐसे गोदाम चला रहा था एक गोदाम में। और सबसे बड़ी बात यह कि आबादी के बीचों बीच ये गोदाम चल रहा था। आखिर किसके संरक्षण से चल रहा था ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई, पूरा क्षेत्र का जो बंजर था, दहशत भरा था, जगह जगह जो है पूरी तरीके से लोग दहशत में आ गए। 1 दर्जन जो मकान है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए, मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। आईजी जोन आगरा दीपक कुमार मौके पर पहुंचे, एसपी डीएम जो है पूरे रात भर वहां मौके पर बैठे रहे और मलबा हटवाते रहे। उस मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला गया। 2 मासूम बच्चे, उनकी डेथ हो गई। उन मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की कुल मौत हुई। 1 दर्जन से ऊपर लोग घायल हैं। इन घायलों में भी कई की जो हालत है वो बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है, शुकाबाद में ही 2 बार ये 2017 में एक घटना हुई और उसके बाद ये घटना हुई, तो साफ तौर पे इलाका वासी कई बार शिकायत कर चुके। उनका कहना है इंडियन न्यूज की टीम जब वहां पहुंची, सवाल यही है कि अगर 2 बार वहां पर ऑलरेडी घटना हो चुकी है तो फिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चलेगी तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा जैसे कि ये हुआ, ये तो आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और प्रशासनिक बड़ी लापरवाही है। जैसा बता रहा हूं, वर्ष 2017 में जिस तरीके से एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 5 लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी घनी आबादी में ये जो है पटाखे का गोदाम चलता रहा। कई एक और गोदाम है, इलाके वासी लगातार शिकायत करते लगे, लेकिन किसी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं सुनी और उसका खामियाजा तमाम लोगों की मौत हुई। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो माफिया जो कई ऐसे गोदाम संचालित कर रहा है, उस पर क्या बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि मौके पर जाके प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके कई एक गोदामों पर और कार्रवाई की जो तलवार है वो लटकाई है। मौके पर पहुंचे, उसके गोदामों का जांच पड़ताल की है। लेकिन जहां ये घटनाक्रम हुआ है, मैं आपको बता दूं, इतना भयावह है कि 2 मंजिला जो इमारत है, किराए के गोदाम मकान में ये पूरी तरीके से चल रहा था गोदाम पटाखों का,
और ये दिवाली की तैयारी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे रिहायशी इलाके में जहां चारों तरफ जो है घनी आबादी है, वहां ये गोदाम चलता रहा। इलाके वासी लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 5 मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी घटना हुई और मैं आपको बता दूं 1 किलोमीटर तक की दूरी में जितने भी मकान बने हैं उनमें दरारें आई हैं, जो दुकानें हैं उनके शटर टूट गए हैं। मतलब इतना बड़ा घटना हुआ है कि समूचे क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय है, दहशत का माहौल इलाका वासियों में। उनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि लगातार की गई शिकायतों के बाद भी किसी ने सुनवाई नहीं की। भूरे खां नाम का शख्स लगातार ऐसे रिहायशी इलाकों में, ऐसे भीड़ भाड़ वाले जहां आबादी है वहां पे ये गोदाम लगातार संचालित करता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। वो तो गनीमत रही कि पड़ोस में एक गणेश पंडाल था या कार्यक्रम चल रहा था, बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में थे, नहीं तो मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ती। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम है उसमें प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पे उजागर हुई है और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलता रहा है। लगातार प्रशासन के लोग जुटे रहे हैं, लगे रहे हैं और वहां पे राहत कार्य चलाया गया है। जेसीबीओं के माध्यम से जो लोग दब गए थे उनको निकाला गया है और उनमें 2 इतने मासूम बच्चे थे जिनको निकाला गया। एक की उम्र महज 2.5 वर्ष बताई जा रही है, एक की उम्र 3 साढ़े 3 वर्ष थी। तो कुल मिला के उन 2 बच्चों सहित एक महिला और टोटल 5 लोगों की मौत हो गई। मैं उसी इलाके में खड़ा हुआ हूँ, पीछे ये नौशेरा गांव है जहाँ की ये घटना है और शुकाबाद कोतवाली से बहुत दूरी नहीं है और इस प्रकार की घटना हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की साफ उजागर होती है। लेकिन इन सब के बीच क्या अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं? आसपास के लोगों का क्या कहना है? कितने वक्त से यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और क्या प्रशासन को इस बात की खबर थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, इलाका वासियों का साफ कहना है कि कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत सुनने वाला कोई नहीं रहा। लगातार जिस तरीके से गोदाम चलते रहे, इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भरी रही और प्रशासन के वो भनक नहीं रही। तो ये बड़ी बात है अपने आप में कि तमाम जो एजेंसियां हैं प्रशासन के पास, वो एजेंसियां क्या करती रही, जिम्मेदार जो लोग हैं इलाके के इंस्पेक्टर क्या करते रहे। उनके क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े बड़े गोदाम जिनमें इतना विस्फोटक सामग्री भरी थी, साफ तौर के इलाका वासियों का यही कहना है कि अगर पहले कार्रवाई कर दी जाती तो इतनी बड़ी घटना जो है वो नहीं हो पाती। जिस तरीके से 5 लोगों की जान गई, उन जान का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये महत्वपूर्ण बात है। इलाका वासी साफ तौर पे गरीब लोग ऐसे हैं जिनका नुकसान हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग के पूरे बिल्डिंग है। एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसका कि अभी आप ये समझिए गृह प्रवेश होना था, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। जहाँ यह विस्फोट हुआ उसके जस्ट बगल वाला जो मकान था वो नई बिल्डिंग बनी थी और वो नई बिल्डिंग गृह प्रवेश से पहले पूरी तरह तहस नहस हो गई। तो साफ तौर पे राहत कार्य रात भर चलता रहा है। जो दबे लोग हैं उनको निकालने का कार्य किया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें अभी कई की हालत बेहद गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रात तक डीएम फिरोजाबाद के रमेश रंजन और फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित से इंडिया न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौत अब तक सामने आई है, दर्जन भर लोग घायल हैं जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर किस प्रकार से ये इतनी घनी आबादी में फैक्ट्री चलती रही, गोदाम चलता रहा और किसी को कोई खबर नहीं हुई और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। समूचा जो प्रशासन है अब इसमें जुट गया है कि कैसे कार्रवाई की जाए और पूरी क्या घटना है इसकी जांच पड़ताल बारीकी से की जा रही है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत